नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्लास को। यानी कि हमने पूरी की पूरी सीरीज स्टार्ट करी है। ठीक है, जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं तो उनको बता दें कि हम लोगों ने एक पूरी की पूरी सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है भाई वर्ल्ड मैप सीरीज। आपको इस क्लास का टॉपिक भी दिख रहा होगा, टाइटल दिख रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं बच्चों, वर्ल्ड मैप सीरीज को कर रहे हैं। मतलब क्या है बेटा, यानी कि हम पूरे के पूरे वर्ल्ड के जो मैप्स है और जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो आप लोग को मैं सारी चीजों को मैप्स के जरिए से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम सारी बातों को पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, आराम से सब कुछ समझते हुए चलेंगे। ठीक है, और मैप के जरिए से जब आप चीजों को देखोगे तो आपको वो चीजें लंबे समय तक के लिए याद रहने वाली है। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप सीरीज आपके हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनने वाला है, जिससे कि आप कोई भी एग्जाम दोगे तो इमेज आपके दिमाग में आ जाएगी कि हाँ मैंने मैप में ऐसा कुछ देखा था। ठीक है, तो इन क्लास का सबसे बड़ा फायदा यही है कि छोटी क्लासेस है आपकी, लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। सो हेलो दीपा, वेलकम टू द क्लास, हाउ आर यू। ठीक है, तो भाई आप सारे बच्चों को बता दें कि हम सब चीजों को कॉन्टिनेंट वाली चीज वाइज पढ़ रहे हैं। प्रीति नमस्ते बेटा, कि जैसे कि हमने एशिया के बारे में पढ़ा, हमने यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हेलो रेखा, उसके बाद हम लोग अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम लोग उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, है ना, उत्तरी अमेरिका पढ़ेंगे, उसके बाद साउथ अमेरिका पढ़ेंगे, दक्षिणी अमेरिका पढ़ रहे होंगे, है ना। तो सारी चीजों को पढ़ेंगे, कॉन्टेंट वाइज पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट वाइज सॉरी, यानी कि महाद्वीपों को हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, एशिया के बारे में आप लोग को मैंने साउथ ईस्ट एशिया पढ़ाया, आप लोग को मैंने सेंट्रल एशिया पढ़ाया। ठीक है, अब हमने यूरोप कल स्टार्ट किया था। ठीक है, कल की क्लास में हमने यूरोप पढ़ना स्टार्ट किया था। हेलो गुड इवनिंग श्रीकांत। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से और कुछ सवाल आपसे पूछते हैं। जो बच्चे क्लास पहले से कर रहे हैं, नमस्ते अंकिता, वो बच्चे इस सवाल को उत्तर करेंगे, और जो बच्चे सवाल में क्लास में पहली बार आए हैं तो वो इन सवालों को सीखेंगे। ठीक है, चलिए भाई मैप को जूम कर लेते हैं सवाल पूछने के लिए, क्योंकि इतना ही पढ़ाया मैंने आप लोग को एशिया के अंदर। ठीक है, चलिए देखिएगा, ऐसे बना या ऐसे बनाते हैं। चलो भाई, तो आपके सामने मैंने कुछ काटापीटी कर दी है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए अगर आपका उत्तर इस रीजन में है, ऑप्शन नंबर बी अगर आपका उत्तर इस वाले रीजन में है, ऑप्शन नंबर सी अगर आपका उत्तर इस वाले रीजन में है, और ऑप्शन नंबर डी अगर आपका उत्तर इस वाले रीजन में पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो मैं सवाल पूछना स्टार्ट करूंगा। आप लोग को हर सवाल के लिए 15 सेकंड का पोल मिलेगा। जिन बच्चों को उत्तर आता है अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आता तो वो इन सारी चीजों को भी सीखेंगे कि भाई कहां पर क्या है। ठीक है, चलिए, अब मैं सब बच्चों से सवाल पूछ रहा हूँ कि फर्मोसा स्ट्रेट कौन से रीजन में देखने को मिलेगी। कौन सी बेटा, फर्मोसा, ध्यान सुनना, फर्मोसा जो जल मंडरू मध्य है वो कौन से क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जल्दी से बताओ। गुड इवनिंग विनय, गुड इवनिंग। जिन बच्चों को पता है उनके लिए बहुत आसान है, बिल्कुल ठीक। नैना ने बोला कि सर कि ये रहा चाइना और ये रहा ताइवान। तो चाइना और ताइवान के बीच में जो यहाँ पर जलमार्ग दिख रहा है, इसी का नाम क्या है बेटा, फर्मोसा है। क्या नाम है इसका बच्चों, इसका नाम है फर्मोसा। ठीक है, आई ना बात समझ में, याद रखना कि फर्मोसा चाइना और ताइवान को अलग करता है, एक जलमार्ग है। अगला सवाल, सारे बच्चे बताइए कि यहाँ पर हमें अरल सागर कौन से क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अरल सी, जल्दी से बताओ। एशिया आपको पढ़ाया है तो कुछ सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताएं। थोड़ा सा अनजान मुसाफिर, थोड़ा सा। तो यहाँ पर काफी सारे बच्चों ने गलत कर दिया। देखो, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, बिल्कुल ठीक, नैना ने बताया। तो देखो, ये आप लोग को जो दिख रहा है ना, यहाँ पर देखना बेटा सारे बच्चे, यहाँ पर ये आप लोग को, ये भाई अपना प्यारा भारत है, ये अपना प्यारा भारत हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके इंडिया बना हुआ है। ठीक है, ये इंडिया है। ठीक है, इंडिया के जब आप ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पर पाकिस्तान मिलेगा या अफगानिस्तान मिलेगा, फिर यहाँ पर कजाकिस्तान है। ये कौन सा देश है बच्चों, यहाँ पर कजाकिस्तान है, और नीचे मिलेगा उज्बेकिस्तान। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन दो देशों के बीच में एक सागर शेयर होता है जिसका नाम क्या है बेटा, अरल सागर। और आप लोग को मैंने बताया था कि अरल सागर आज के समय में काफी हद तक सूख चुका है। ठीक है, सोचो पूरा का पूरा सागर सूख गया है, कितनी बड़ी बात है। बताओ भाई, कैस्पियन सी कहां पर है, कैस्पियन सी ड्राइड अप, एग्जैक्टली कैस्पियन सी, फटाफट से बताइए कौन से रीजन में मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलिए,
निक्की बेटा स्वागत है। आनंद पटेल, दीपिका, आर खान, पवन कुमार, सभी बच्चों का स्वागत है भाई। तो भैया ये तुम्हें जो दिख रहे हैं सांप के आकार की, जो तुम्हें सांप के फन जैसा दिख रहा है, ये कैस्पियन सागर है। क्या है बच्चों? ये बेटा कैस्पियन सागर है। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, तो बिल्कुल ये कैस्पियन सागर हो गया। जिन बच्चों को पता था अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं पता पता लग जाएगा। ठीक है, अच्छा बताओ, एक बहुत ही हलवा सवाल पूछते हैं, पाक स्ट्रेट कहाँ पर है? पाक जल मंडरू मध्य कौन से रीजन में देखने को मिलेगा? पाक स्ट्रेट, जल्दी से बताओ। बहुत ही हलवा सवाल। अब ये तो कोई गलत मत करना, 100% पे रहने। अरे यार ये सवाल भी गलत कर दिया। हाँ भाई, तो अब देखो यार, ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो 75% यानी कि करीब करीब 25% बच्चों ने सवाल गलत किया है। ठीक है, हाँ भैया देखो भाई, अभी तक के टॉप 10 ना 4 सवालों में कुछ बच्चे लेट भी आए थे। भैया ये भारत है और ये श्रीलंका है। तो भारत और श्रीलंका को जो जलमार्ग अलग करता है उसका नाम क्या है बेटा? पाक स्ट्रेट है। PALK नाम है, पाक स्ट्रेट, पाक जल मंडरू मध्य। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? निक्की, रियांशी, खुशी, सारिका, सभी बच्चों का स्वागत है भाई। ठीक है, चलो अगला सवाल बताओ बेटा। अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लेक बलखश कहाँ पर है? लेक बलखश, बलखश, ध्यान से बताना, बलखश पूछ रहा हूँ। गुड इवनिंग निक्की, गुड इवनिंग। तो काफी कम बच्चे आंसर कर पाए इस सवाल का। देखो ये सारे सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल में आपसे पूछेगा एग्जाम में कि लेक बलखश कौन सी कंट्री के अंदर है? पवन कुमार, रशिया के अंदर नहीं है भाई। आपको मैंने कल पढ़ाया था कि ये रही लेक बलखश। ये कौन सी लेक है? यही है लेक बलखश। और ये कहां पर है? ये कजाकिस्तान के अंदर है। कहां पर है बच्चों? कजाकिस्तान के अंदर है। आई ना बात समझ में? गीता, अरीबा, अमित शुक्ला, सभी बच्चों का स्वागत है भाई। योगिता वेलकम, अभिजीत वेलकम। ठीक है, चलो अगला सवाल बताओ कि सुंगारू स्ट्रेट, सुंगारू जल मंडरू मध्य कौन से क्षेत्र में देखने को मिलेगा? सुंगारू, कल आपको मैंने पढ़ाया था इंगारू, चिंगारू, डिंगारू, सुंगारू। हेलो अभिजीत। अब देखो, जो बच्चे क्लास रेगुलर करेंगे काफी चीजों को सीखते रहेंगे। जो बच्चे लेट आएंगे या फिर भाई क्लासेस को मिस करेंगे तो भाई आप लोग को दिक्कत होने वाली है। मैंने आप लोग के लिए 18 से 20 क्लास लगाई है। ये 18 से 20 सेशन से आप इन सभी सेशन को जब लगाओगे तो आपको वर्ल्ड मैप के अंदर काफी सारी चीजें पता होंगी। और ये सभी की सभी क्लासेस फ्री हैं आपके लिए। ठीक है, तो भाई ये जापान दिख रहा है, ये जापान के आइलैंड्स है। तो यहाँ पर निकल के जाती है। यहाँ पर जापान के 2 आइलैंड के बीच में एक जलमार्ग है, इसका नाम है सुंगारू स्ट्रेट। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है भाई? क्लियर है? जल्दी से बोलो भाई, एक बात हम सब करो, सारे बच्चे की इतनी बातें क्लियर है सर? सारे बच्चे एक बात हम सब करिए। अमित कुमार गुप्ता जी स्वागत है क्लास में बेटा। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं और आप लोगों को कुछ और बातें सिखाते हैं। ठीक है, आप लोगों को कुछ और बातें सिखाते हैं। सपना मौर्य वेलकम। तो कल मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था? कल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था यूरोप के बारे में पढ़ा रहा था। किसके बारे में पढ़ा था बेटा? यूरोप के बारे में। ठीक है, तो कुछ बातें हम लोगों ने यूरोप के बारे में कल पढ़ना स्टार्ट करी थी। ठीक है, अच्छा यूरोप के बारे में पढ़ने से पहले एक दो बातें आप लोग को और बता देते हैं। ठीक है, जो आज की क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम एशिया पे चर्चा कर लेते हैं। एशिया पे देखो, यहाँ पर देखना बच्चों, ये अपना प्यारा भारत है ना भाई, ये अपना प्यारा भारत। और अगर आप इंडिया से थोड़ा लेफ्ट में जाएंगे यानी कि वेस्ट में जाएंगे, यानी कि पश्चिम दिशा में। ठीक है, ललित गौतम स्वागत है भाई। ठीक है, अगर आप भारत से पश्चिम में जाएंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा? ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज है ना भाई। इन्हें क्या बोलते हैं? मिडिल ईस्ट कंट्रीज। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि इन कंट्रीज को मिडिल ईस्ट क्यों बोला जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में वाई लिख दीजिए। वाई का मतलब यस है और एन का मतलब नो है, कि हमको पता तो है कि इन कंट्रीज को मिडिल ईस्ट कहते हैं, पर क्यों कहते हैं, क्या इनके पीछे का लॉजिक है, ये हमको नहीं पता। जल्दी से बताओ सारे बच्चे। पवन कुमार को पता है, बहुत अच्छी बात है भाई। बाकी मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता कि सर इसका रीजन क्या है। चलो अब आज आपको समझाते हैं कि मिडिल ईस्ट को हम मिडिल ईस्ट कहते क्यों है। ठीक है बेटा, तो सारे बच्चे आइए और समझिए। अजय मौर्य स्वागत है भाई क्लास में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं कि बेटा मिडिल ईस्ट को मिडिल ईस्ट कहते क्यों है। देखो सारे बच्चे इस मैप को ध्यान से देखना और समझना इस बात को। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क के साथ एक बच्चा आया है, शायद इस बच्चे ने अपना नाम हिंदी में लिखा हो। रश्मि वेलकम। अजय भाई स्वागत है, गुड इवनिंग। ठीक है, देखो भाई क्या बताने जा रहा हूँ मैं, सारे बच्चों को बताने जा रहा हूँ कि हम मिडिल ईस्ट को मिडिल ईस्ट कहते क्यों है। देखो यहाँ पर क्या है भाई? यूरोप है। यहाँ पर क्या है बच्चों? यूरोप है। तो जब यूरोपियंस, हम यहाँ पर क्या हुआ कि यूरोपियंस चलना स्टार्ट करे, और जब यूरोपियन, आपको पता है, शुभम सक्सेना, सचिन वेलकम टू द क्लास। देखो भाई
यूरोपियन ने जब चलना चालू किया तो इस तरफ से चलना चालू किया। आपको पता है कि जब आपका क्या कहते हैं ऑटोमन अंपायर था, तो है ना, पहले भारत के अंदर जो यूरोपियन आते थे वो इस वाले रास्ते से आते थे। अरे पता है ना कि पहले जब ऑटोमन अंपायर से पहले की बात है कि जब भारत के अंदर व्यापार होता था तो ये सिल्क रूट इस्तेमाल करते थे और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे करके आ जाते थे भारत के अंदर। लेकिन क्या हुआ कि इस रास्ते को यहाँ पर कर दिया गया ब्लॉक, इस रास्ते को यहाँ पर कर दिया गया, इसको ब्लॉक कर दिया गया। ठीक है, जब इसको ब्लॉक कर दिया गया तो यूरोपियन ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक और रास्ता ढूंढने की कोशिश करी। तो उस रास्ते को ढूंढने के लिए जो यूरोप से लोग चलते थे वो इस तरफ चलना स्टार्ट हुए और ऐसे कर कर आए। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जा रहे हैं कहां पर, ये ईस्ट में जा रहे हैं बच्चों। कहां पर जा रहे हैं? तो यूरोपियंस को क्या लगा कि ये ईस्ट में जा रहे हैं, मतलब क्या है कि पूर्व दिशा में जा रहे हैं। तो बेटा ये लोग जब पूर्व दिशा में गए और यहाँ पर बेटा बोला कि ये तो ईस्ट में है, भारत कहां पर है? ईस्ट में जा रहा है और ये मिडिल ईस्ट में पड़ रहा है। कहां पर पड़ रहा है? ये ईस्ट का मिडिल वाला हिस्सा है, तो इसीलिए इसको कहा गया मिडिल ईस्ट कंट्रीज। एस के ठाकुर, स्वागत है अभी क्लास में। अगर सारे बच्चों को समझ में आया जिंदगी में पहली बार कि मिडिल ईस्ट को मिडिल ईस्ट कहते क्यों है, तो हम सब तो बनता है भाई इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन का, है कि नहीं? काफी सारी बातें बचपन सुनते हुए आए हैं। सोमी, वेलकम टू द क्लास। क्लियर है? चलो देखो, वर्ल्ड मैपिंग पढ़ने का ये मजा है कि काफी सारे फैक्ट हमको पता लगते हैं। ठीक है, अच्छा कोई बच्चा मुझे बताए मरियाना ट्रेंच कौन से ओशियन में है? काफी सारे बच्चों को पता ही नहीं मरियाना ट्रेंच है कहां पर, जल्दी से बताओ। मरियाना गर्त कौन से महासागर में है? तो जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है बेटा सुन लेना। इट इज इन पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में। आप लोग को यहाँ पर इंडोनेशिया कह रहा हूँ, ये फिलीपींस के आइलैंड दिख रहे हैं। किसके आइलैंड दिख रहे हैं बेटा? फिलीपींस के आइलैंड दिख रहे हैं। फिलीपीन के आइलैंड के थोड़ा सा ही आगे क्या है बेटा? मरियाना की गर्त है, यानी कि मरियाना ट्रेंच है। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पर इसको जूम कर लेते हैं। हम मिडिल ईस्ट को जूम कर रहे हैं। ये देखो बेटा, ये आ गया अपना मिडिल ईस्ट वाला आ गया हिस्सा। ठीक है, और जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो भाई, फुल जूम कर लिया हमने। ठीक है, चलिए अब एक बात मुझे बताओ, सारे बच्चे मुझे ये बताइए कि फटाफट से यहाँ पर क्या है, ये हिस्सा जो है इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखना भाई, यहाँ पर कुछ देश है और उन देशों को मैं आप लोग को ऐसे ही डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। देखो ये सब आ गया इस तरीके से, ठीक है, और ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके जाता है और ये ऐसे करके बेटा ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये देश कौन सा है? देखो काफी सारे सवाल आपको यहीं से बन के आ जाएंगे। हाँ, खाड़ी देश है ये, बिल्कुल ठीक। ये है बेटा यमन। कौन सा देश आ गया बच्चों? ये आ गया यमन। तो इट इज YEMEN। अब बताओ यमन की कैपिटल क्या है? सारी बातों को यही याद करवा दूंगा, इतनी बार पूछूंगा कि आपको यही याद हो जाएंगे। ठीक है, यमन। और यमन की कैपिटल क्या है? सना। बिल्कुल ठीक, यमन की कैपिटल क्या है बच्चों? इट इज सना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखना, ये अगला देश जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये कौन सा है भाई? बड़ा इसका फैंसी सा नाम है इसकी राजधानी का। ठीक है, ओमान। कैपिटल क्या है इसकी? जल्दी से बताओ। ओमान। कंट्री का नाम है बेटा ओमान, और ओमान की कैपिटल क्या है बच्चों? मस्कट। कैपिटल क्या है बच्चों इसकी? मस्कट। ठीक है, मैंने कहा ना बड़ा फैंसी सा नाम है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को एक एरिया दिख रहा है, यहाँ पर देखना बेटा, जो ये वाला एरिया आप लोग को दिख रहा है, मैं जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर कौन सा देश है? ये जो यहाँ पर नोक निकली हुई, जल्दी से बताओ। यहाँ पर जो ये नोक जैसे निकली हुई है ना, हाँ भाई, ये है UAE। बिल्कुल ठीक। ये कौन सा है बच्चों? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कौन सा है ये? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कोई मुझे इसकी कैपिटल बताएगा? UAE की कैपिटल क्या है? प्रीति बेटा वेलकम। अबू धाबी। कैपिटल क्या है बच्चों इसकी? अबू धाबी। ठीक है, तो आप लोग को जो ये हिस्सा दिख रहा है इसकी भाई ये आ गई आपका, यहाँ पर मैं मार्क कर दे रहा हूँ इसको भी अपने पेन से। ये देखो भाई, ये वाला हिस्सा है UAE का, ये बनकर आएगा यहाँ से ऐसे करके ये। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जो है ये UAE हो गया, यहाँ पर ये ऐसे कोना निकला हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और आपको देश मिलेगा देखने को, ये छोटू सा दिख रहा है, छोटू सा, बहुत छोटू सा। इसका नाम क्या है? जहां पर मैं हाईलाइटर चला रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर, ये जल्दी से बताओ। इसका नाम है कतर। इसका नाम क्या है बेटा? कतर। फुटबॉल में काफी सुना होगा आप लोगों ने कतर का नाम। ठीक है, प्रिया यादव वेलकम। तो ये देश है बेटा कतर। कतर की राजधानी क्या है बेटा? दोहा। कतर की राजधानी क्या है बच्चों? इट इज दोहा। उसके बाद एक बहुत छोटे से यहाँ पर आइलैंड्स बनते हैं, यहाँ पर एक बिल्कुल कोने में एक देश बना हुआ है, इस देश का नाम क्या है? जल्दी से ये बता दो। हाँ, कतर के पास ही बहरीन है, बहरीन है। हाँ, कतर के पास ही एक देश कौन सा यहाँ पर, बिल्कुल यहीं पर कौन सा है? बहरीन है। चलिए,
हाँ भाई, यहाँ पर एक बहुत छोटा सा देश है, यहाँ पर ये देखना, यहाँ पर। हाँ भाई, अरीबा का आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक कि सर यहाँ पर जो देश है इसका नाम है कुवैत। इसका नाम क्या है बच्चों? कुवैत। ठीक है, और कुवैत की राजधानी क्या है? जल्दी से बताओ। बड़ी सिंपल सी राजधानी है, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी ही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर पाया जाने वाला जो सबसे बड़ा यहाँ पर एक जगह आपको दिख रही है, ये साहब आपको जगह जो दिख रही है, ये कौन सी जगह है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। ये आ गया सऊदी अरेबिया। क्या आ गया बेटा? सऊदी अरेबिया, है ना? बिल्कुल ठीक। कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? जल्दी से बताओ। कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, फटाफट से। रियाद। ठीक है, और जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनके लिए काफी पवित्र जगह है ये, काफी पवित्र तीर्थ स्थल है। आपको पता है कि यहीं पर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, है ना? मक्का, है ना भाई? अगर मैं गलत नहीं हूं तो मक्का और मदीना दोनों यहीं पर पड़ते हैं। ठीक है, मक्का यहाँ पर नीचे की तरफ पड़ता है थोड़ा सा, ये सब मक्का पड़ेगा मान लो, और ऊपर की तरफ यहाँ पर मदीना है ना? हाँ, इस्लामिक कंट्रीज 51 है। हाँ हाँ, करीब करीब 45 प्लस तो है, मतलब। ठीक है शुभम, है ना? और काफी सारी कंट्रीज जो है, आप सोचो इस्लामिक कंट्रीज कितनी सारी हैं। ठीक है, अगर इस्लामिक कंट्रीज सब एक हो, ठीक है, तो कितने ज्यादा पावरफुल हो जाए। लेकिन सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं अपने ही धर्म में बटी हुई है। ठीक है, वहां पर अपने धर्म में काफी वाद विवाद है, जैसे सिया और सुन्नी का विवाद काफी फेमस है ना? आप लोग को सुना होगा कभी ना कभी, आप लोगों ने जरूर। ठीक है, तो खैर वो सारी अलग की बातें हैं। ठीक है, वो सारी अलग की बातें हैं कि भाई अबू बकर थे, है ना, अली थे, तो उन सब में मैं अभी नहीं घुसूंगा, कभी और चलेंगे उन सब में। हाँ, सब बटे हुए हैं। ठीक है, चलो खैर, यहाँ पर देखो ये मक्का, ये मदीना है, तो मक्का और मदीना की जो रास्ता है, जल्दी से बोलो भाई, मक्का और मदीना की जो रास्ता है, जो ये यात्रा है, इसको भी क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। मक्का और मदीना से भाई बोला गया था ना जल्दी से बताएं सारे बच्चे। हाँ, मक्का से मदीना तक को हज बोलते हैं। हज तो वैसे वो होता है ना कि जो काबा के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जो काबा है उसके चारों तरफ चक्कर लगाने को भी तो हज बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेना। ठीक है, हाँ भाई, थोड़ा कंफ्यूजन बनेगा इसमें, है ना? खैर, क्या सारे बच्चों को यहाँ पर देश क्लियर है? देखो हमारा मुद्दा अभी यहाँ पर देश में समझने से है, हमें भी इस्लाम को नहीं समझना। ठीक है, विजय कुमार स्वागत है भाई क्लास में, वेरी क्लियर। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं और आप लोग को कुछ और देश समझाते हैं। देखो आप लोगों जी, ये वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर जो एरिया आप लोग देख रहे हो, यहीं पर एक बहुत फेमस देश है, आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा अपने जीवन में। ये देखो ऐसे करके बन के आता है, यहाँ से ये कुछ ऐसे बनकर आएगा और इसकी बाउंड्री ऊपर काफी ऊपर तक जाती है। सर ये मेरी फर्स्ट क्लास है स्वामी, फर्स्ट क्लास है, मजा आ रहा है? ये बताओ, क्लास फर्स्ट है पर मजा आ रहा है? ये जल्दी से बता दो मुझे बस एक बार। ठीक है, अरे नीचे की तरफ इराक है, ये हो गया बेटा इराक। ठीक है, ऊपर की तरफ टर्की है, ये टर्की है। ठीक है भाई, ठीक है ना? रीना राय वेलकम, निक्की सब पढ़ लिया है क्या? ठीक है, तो देखो भाई ये इराक है और ये टर्की है। तो इराक की कैपिटल क्या है? सर पेन चेंज कर ले, पेन अभी चेंज कर लेते हैं। बताओ भाई इराक की कैपिटल क्या है? जल्दी से बताओ। हाँ, ऊपर टर्की है। इराक की कैपिटल है भाई बगदाद, और टर्की की कैपिटल क्या है? टर्की की कैपिटल क्या है? इस्तांबुल। आ रहा है बट अभी पहली बार है तो थोड़ा समझ में कम। देखो बस स्वामी आप क्लास देखते रहना, जितने बच्चे भी देखो क्लास में पहली बार आए हैं, जैसे कि कल मेरे पास भी बच्चों का कॉल आया था कि सर हमें अभी वर्ल्ड मैपिंग समझ में नहीं आ रही है। वर्ल्ड मैपिंग ऐसे समझ में नहीं आएगी, आपको करना क्या है, आप कम से कम 5-6 क्लास देखते रहो लगातार, आपका अपने आप फ्लो बन जाएगा। और जब मैं रिवीजन करवाऊंगा तो आपको चीजें रट जाएंगी अपने आप, पता भी नहीं चले कब रट गई आप लोग को। ठीक है भैया, इस्तांबुल कैपिटल नहीं है, अगर इस्तांबुल कैपिटल है तो अंकारा क्या करेगा? जॉब छोड़ देगा। जो बच्चे भी अंकारा कैपिटल बोल रहे हैं वो सही है। टर्की की कैपिटल इज अंकारा। इस्तांबुल इज अ इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ टर्की। जिस तरीके से भारत में मुंबई इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से टर्की के लिए इस्तांबुल इंपॉर्टेंट है। लेकिन कैपिटल क्या है? कैपिटल भारत की दिल्ली है, वैसे ही टर्की की अंकारा है। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई भाई? जल्दी से बोले, अरे बोलो फटाफट से सारे बच्चे। हालांकि मैंने इराक को यहाँ पर ज्यादा हिस्सा दे दिया, इतना बड़ा इराक नहीं है। ठीक है, कोई बच्चा मेरे पे केस कर दे
कि अरे सर आपने तो इराक बहुत दे दिया, यहाँ पर ऐसा करके इराक आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर अभी सीरिया वगैरह है ना, अभी सीरिया है, यहाँ पर भाई आपको पता है कि इजराइल है, जॉर्डन है, यहाँ पर सभी देश है इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ अब देखो भाई आमिर खान टर्की गया था अभी, अच्छा चलो अच्छी बात है, आमिर खान के बारे में जानकारी रखे हो। देखो भाई ये क्या है, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसे क्या बोलते हैं, अफ्रीका का सीन कहते हैं, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। क्यों गया था, घूमने गया होगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर तो देश कौन सा, मंगोलिया है, यहाँ पर बेटा देश कौन सा बनता है, सॉरी सोमालिया बनता है, कौन सा बनता है बेटा, सोमालिया, मंगोलिया तो यहाँ बनेगा, ये बन गया सोमालिया। और यहाँ पर एक नोक निकली हुई है, ठीक है, एक नोक निकली हुई है, इसका नाम है जिबूती। इस कंट्री का नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है जिबूती। और ऊपर की तरफ है बेटा यमेन, तो जिबूती यहाँ पर है, यमेन यहाँ पर है, तो जिबूती और यमेन के, सर ये क्लास इसी टाइम पर होती है। हाँ जितने बच्चे भी देखो पहले वाली क्लास में आए हैं, आप लोग एक बार एक काम चेक करो, ये देखो नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा, डेली फ्री क्लासेस, ठीक है। मैथ की क्लास होती है बेटा 8:45 पर, और वर्ल्ड मैपिंग सीरीज होती है बेटा 10 PM पर, ठीक है। चलो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बिल्कुल रिपीट कर दूंगा बेटा, ठीक है। देखो तुमको बना के दिखा दे थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पर समझना, ये समझ गए ना, ये ऊपर की तरफ मिडिल ईस्ट है और नीचे की तरफ आपका ये अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट आ गया, अफ्रीका, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पर है रेड सी, यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर है रेड सी, लाल सागर, ठीक है। स्पेशल लोग हैं वो विनय जी, अच्छा क्या क्या चल रहा है कमेंट में, सर और मैसेज कहाँ आ रहे हैं, अच्छा विनय जो बच्चे अभी अनअकैडमी प्लस पर नहीं है तो वो मैसेज आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा कंट्री कौन सी आपको मैंने बताई, सोमालिया, ये कौन सी कंट्री आ गई बेटा, ये ऊपर की तरफ यहाँ पर कौन सी है बेटा, सोमालिया है। सोमालिया के पास ही यहाँ पर क्या है बेटा, जिबूती है, यहाँ पर कौन सी कंट्री है, जिबूती है। यहाँ पर चाइना का नेवल बेस भी आप लोग को मैंने पढ़ाया है, इस कंट्री का नाम क्या है बेटा, जिबूती, ठीक है। ऊपर कंट्री कौन सी आ रही थी, तो आप कहेंगे सर ऊपर आई थी यमेन, यहाँ पर कौन सी आ रही थी बच्चों, यहाँ पर आ रही थी बेटा यमेन। अब देखो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो यमेन और जिबूती के बीच में एक जलमार्ग बन रहा है, यमेन और जिबूती के बीच में एक जलमार्ग बन रहा है, ठीक है। और इसका नाम क्या है बच्चों, तो इसका नाम है बब अल मंडाब, इसका नाम क्या है बेटा, बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया कि बब अल मंडाब जो स्ट्रेट है वो किन किन दो कंट्री के बीच में है, तो बब अल मंडाब। सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है भाई, ठीक है। तो याद रखना बब अल मंडाब ये जिबूती और यमेन को अलग करता है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर ये जिबूती और यमेन को अलग करेगा तो ये लाल सागर यानी कि रेड सी को एडन सी से जोड़ता है। यहाँ पर जो नीचे की तरफ सागर, इसका नाम क्या है बेटा, एडन सी, एडन सी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एडन की खाड़ी, यहाँ पर है भाई गल्फ ऑफ एडन, सर रेड सी, क्योंकि बहुत खून पड़ा हुआ है वहां पे, बहुत सारा खून पड़ा हुआ सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि बोरियत नहीं होती, चलो अच्छी बात है भाई, आप बोर नहीं होते, हाँ भाई याद हो जाएगा ना, आलमंड से याद हो जाएगा। हाँ जैसी बात करना चाहे सर, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, मुझे फिर से मिडिल ईस्ट वाली बात बता दीजिए। ओके शुभम, सुभाष और आशीष स्वागत है बच्चों। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्गी, बिल्कुल वहां पर भाई एल्गी प्रेजेंस है, ठीक है, इस वजह से वहां पर क्या होता है कि वो चीज उसको थोड़ा रेडिश दिखता है आप लोग को, ठीक है। बताए भैया, बता तो दिए, एल्गी की प्रेजेंट की वजह से वो सी आपको लाल दिखता है, सागर आपको लाल दिखता है। एल्गी क्या होती है समझते हो ना, जैसे आप लोग को पता है जो एक इंडिया में भी तो लेक है, एक वो कौन सी लेक है जहां पर वो उसकी शूटिंग हुई, 3 इडियट्स की शूटिंग हुई, जल्दी से बताना बेटा। गरिमा वेलकम। बाद में भैया वो रेड हो जाती है, जहां पर 3 इडियट की शूटिंग हुई थी, वो कौन सी झील है, जल्दी से बोलो। अरे नहीं, लद्दाख वाले एरिया में हुई है शूटिंग, वो जो एंड का सीन नहीं है जहां पर वो फुनचुक वांगडू से मिलने जा रहा होता है। निशा वेलकम। देवेंद्र भाई स्वागत है क्लास में आपका। हाँ पेंगोंग सो लेक है, कौन सी लेक है भाई, पेंगोंग सो, ठीक है, पांगोंग सो लेक है, ठीक है। भक्ति ने जो लिखा बिल्कुल ठीक है। तो जो पांगोंग सो लेक है ना, उसका रंग भी लाल लाल सा दिखता है, उसको एक एंगल से देखोगे लाल दिखेगा, एक एंगल से देखोगे तो नीला दिखेगा, बड़ी गजब लेक है वो, ठीक है। तो वहां पर भी क्या एल्गी की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है, आयरन कंटेंट की वजह से। हाँ जहाँ करीना कपूर स्कूटी से आ रही होती है हेलमेट पहन के, ठीक है, वही वाला सीन याद कर लो, ठीक है। अब एक बार सारे बच्चे समझना, वापस से इस वाले मैप में आ जाओ, वापस से मैप में आ जाओ बेटा। ये देखो भाई, ठीक है, ये तुमने पढ़ लिया इतनी सारी बातें कि गुरुजी हमने ये पढ़ा कि ये जिबूती है, ये यमन है, ये बबल मंडाप है, ये लाल सागर हो गया, और इसी के आगे सुएज कैनाल है, इसी के आगे बेटा क्या है,
अरे लद्दाख में देवेंद्र भाई, लद्दाख में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सुएज कैनाल, आपने खबर पड़ी होगी, सुएज कैनाल ब्लॉक हो गई थी अभी, ठीक है, और काफी नुकसान हुआ था इजिप्ट को, ठीक है। अच्छा एक बात समझना, यहाँ पर सुएज कैनाल की तरफ ही ये एक ट्राइंगल सा दिख रहा होगा, ये एक ट्राइंगल सा दिख रहा होगा, ठीक है। ये सारी बातें आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कल, कल के अभी तो समझा रहा हूँ, और कल आपको इन सब चीजों के स्टार्टिंग के 5 मिनट में अच्छी इमेज के साथ दर्शन करवाने वाला हूँ। हाँ, एवर गेव शिप, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बेटा क्या पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है सनाई पेनिनसुला। क्या पड़ता है बेटा यहाँ पर, सनाई पेनिनसुला, ठीक है। देखना बेटा, आपको इस वाले मैप में समझाते हैं। ये देखो, ये भी रेड सी है, रेड सी ऊपर जाएगा ऐसे करके, अरे कहाँ गया यार, ये देखो ऊपर जाएगा और ऐसे करके मिल जाएगा, ठीक है। और यहीं पर ऐसे करके यहाँ पर क्या इजिप्ट का हिस्सा है, ठीक है। किसका हिस्सा, इजिप्ट का ही है। इसका नाम क्या है बेटा, सनाई पेनिनसुला। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? तो सनाई पेनिनसुला कहाँ है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक बात और सीख लो, कौन सी बात सीखोगे? अरे जापान में नहीं है भैया, इजिप्ट का हिस्सा है। क्या पूछ रहे? अच्छा, बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर है? बरमूडा ट्रायंगल यहाँ बनता है, यहाँ पर पढ़ाएंगे तुमको उसके बारे में भी। इस वाले एरिया में बनता है बरमूडा ट्रायंगल, ठीक है, इस वाले एरिया में। नोट्स, सोमी नोट्स नहीं बनाने, क्लास को बस एंजॉय करो अभी, ठीक है। नोट्स कैसे बनाने, कैसे पढ़ना है बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी क्लास एंजॉय करो बस। अब देखो भाई, यहाँ पर देखो, हाँ अटलांटिक में बरमूडा, ठीक है, पढ़ाएंगे उसके बारे में भी। ये देखो, यहाँ पर बेटा हम लोग को क्या दिख रहा है, ये यूएई है, और यहाँ पर कौन सा देश है, जल्दी से बताओ। ये तो यूएई है, और ये कौन सा देश है, जल्दी से बताओ। ये हो गया ईरान। कौन सा देश है बेटा, ये हो गया ईरान। तो यूएई और ईरान के बीच में जो जलमार्ग बनकर आएगा, यूएई और ईरान के बीच में जो जलमार्ग बनकर आएगा, उसका नाम क्या है बेटा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इसका नाम क्या है बेटा, इस जलमार्ग का नाम क्या है, याद रखना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं इसको। क्या सारे बच्चों को इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, हॉर्मूज जल मंडरू मध्य, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे हॉर्मूज जल मंडरू मध्य। अगर आपको इस वाले मैप बना के दिखाएं थोड़ा सा, ये इस तरीके से भाई यमेन है, और ऐसा करके यहाँ पे क्या निकलता है, यूएई निकलता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर ईरान जा रहा है, तो ये हो गया ईरान, ठीक है, और ये हो गया यूएई, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया यूएई हो गया, और इसके बीच में से भाई क्या जा रहा है, जलमार्ग जा रहा है। यहाँ पर ये देखो पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, और इसी का नाम क्या है बेटा, इसी का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? अजय राठौर स्वागत है भाई, ठीक है। तो ये थोड़े से कठिन पहलू हैं, ठीक है, हमारे एशिया के बारे में आप लोग को मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है इस मैप के जरिए से। उम्मीद करो सारे बच्चे इन बातों को सीख पाएंगे, है ना। और आप सारे बच्चे इन चीजों को ना एक दो बार वीडियो को देखो, आधे घंटे की वीडियो है केवल। क्या कह रहे हो प्रिया? शिखा शुक्ला वेलकम, समझा नहीं मैं बेटा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमने सारे देश पढ़ लिए, कौन कौन से देश है, सबकी कैपिटल पढ़ ली, ठीक है। हाँ, खाड़ी, खाड़ी का क्या बताए, खाड़ी का नाम बताएं, क्या कह रहे हो, मैंने समझा नहीं मैं। ये बेटा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये देखो नैना बेटा, ये देखो, ये देखो, ये अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट है, और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, दिख गया बेटा, थोड़ा दूर से देखो समझ में आएगा। ये देखो, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सर ये अभी एशिया में ही आते हैं। हाँ भैया, ये एशिया का हिस्सा है पूरा का पूरा। क्या सारे बच्चों को इतनी बातें क्लियर है? ऊपर यूरोप है, इधर अफ्रीका है, ठीक है। हाँ भाई चलो, अब देखो भाई सारे बच्चे, हाँ क्लियर है भाई इतना? देखो पहले आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जो भैया मैं हमेशा देता हूँ, ठीक है। अपनी जिम्मेदारियां मैं हमेशा पूरी करता हूँ, और आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, सही तरीके से पढ़ाई कर, ठीक है। तो सही तरीके से पढ़ाई करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज के बच्चे के लिए, ठीक है। बहराइन की कैपिटल क्या पूछ रहे हो? हाँ, GS22 वाली बात, हाँ भाई ठीक है, मनामा, अच्छा वो कैपिटल मनामा, ठीक है। मिडिल ईस्ट बता दीजिए, मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा। आप एक काम करो, जितने बच्चे भी मिडिल ईस्ट को दोबारा देखना चाहते हैं, आपके पास ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। आप इस वीडियो को जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, ठीक है। साक्षी राणा वेलकम, ठीक है, यहाँ पे तो सबका है, ठीक है। अब देखो, जो बच्चे आज लेट आए हैं, तो कल से सारे बच्चे 10 बजे आ जाना, क्योंकि क्लास 10 बजे रोज होती है, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक सही तरीके से पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चे अनअकैडमी प्लस पर हैं, अपने घर बैठ के पढ़ते हैं, हाँ ठीक है। तो बाकी सारे बच्चे भैया इस वीडियो को 2-3 बार देखो, 4-5 बार देखो, और अपने भाई टॉप इंडिया के एजुकेटर से पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्स पढ़ो। क्यों पढ़ रहे हो खाली, कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया,
थैंक यू वेरी मच स्वामी, थैंक यू वेरी मच। पहली बार क्लास में आप आए हो और आपको इतना कुछ पसंद आया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब देखो भाई, जो बच्चे प्लस में नहीं है तो आपको बता दें कि प्लस में मेरा एक कोर्स चल रहा है रेशियो प्रपोर्शन का, मेरा कोर्स चल रहा है रेशियो का। ठीक है, यहाँ पर मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, और रोज मेरी शाम को क्लास होती है 2 फ्री वाली क्लास। ठीक है, अब देखो यूपीएसआई का एक बैच भी आ रहा है, तो यूपीएसआई के बैच में भी आप लोग को मैं यहाँ पर मैथ और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फोटो थोड़ी गंजे वाली है, कोई बात नहीं, लेकिन हूं मैं ही। ठीक है, हाँ भाई श्रीकांत। ठीक है, इस क्लास का टाइम बढ़ा देंगे थोड़ा। ठीक है, क्लास का टाइम थोड़ा बढ़ा देंगे, काफी सारे बच्चे करते, क्लास का टाइम बढ़ा दो थोड़ा, हम जरा अपने रेगुलर शेड्यूल पे आ जाए, फिर बढ़ाएंगे क्लास का टाइम। ठीक है, अभी टॉपिक चल रहा है बेटा वर्ल्ड मैपिंग। ठीक है, हाँ भाई, तो इस यूपीएसआई का एक बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा 8 अप्रैल से। तो सारे बच्चे जिनको ज्योग्राफी और मैथ्स पढ़नी है प्रॉपर तरीके से, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे अभी तक प्लस में नहीं है, तो सारे बच्चे भी प्लस में आने का आपके पास एक तरीका अच्छा है कि आप सारे एग्जाम की तैयारी एक ही सब्सक्रिप्शन से कर सकते हैं, वरना हर आप किसी भी कोचिंग में जाओगे तो हर एग्जाम की अलग फीस दोगे। यहाँ पर आपको वन टाइम पेमेंट करनी है। अनुज कुमार स्वागत है भाई। मैथ की टाइमिंग 8:45 पर रोज होती है फ्री वाली क्लास, और 5:15 पर होती है मैथ की प्लस वाली क्लास। ये प्लस वाली क्लास है, इसमें रेशो पढ़ा रहा हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच श्रीकांत। देखो भाई, तो 2 साल का प्लान लेना मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। अब यहाँ पर देखो डिस्काउंट लेना कैसे है, आपको कोड अप्लाई करना है GS22, तो आपको यहाँ पर 10% की छूट मिल जाएगी। तो आप 7560 रुपए में, बल्कि आप चाहें तो क्लास देखकर जो कॉइन्स कमाते हैं तो उन कॉइन्स को भी रिडीम करा लो, तो 10% की और छूट मिल जाएगी। तो मात्र 6804 रुपए में आप पूरे के पूरे कोर्स को ले सकते हैं। आप सभी एजुकेटर्स के प्लस कोर्स देखोगे, सभी बैचेस को कर सकते हो, जितने भी बैच बन के आएंगे अगले 2 साल के लिए, सारे के सारे बैचेस आपके होंगे। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको सारे बैचेस पढ़ा रहे हैं। सो ये आप अपनी तैयारी को काफी इनहांस कर सकते हो अनअकैडमी प्लस के जरिए से। ठीक है, तो जो बच्चे इसके बारे में सोच रहे हैं, तो सोचने का नहीं, करने का समय है, बिकॉज एग्जाम पास में आ चुके हैं, सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं, पेट का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, यूपीएसआई की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। तो अनअकैडमी प्लस पर आइए और अपनी तैयारी को अच्छे से कर अपना सिलेक्शन के एक स्टेप और पास चलिए। ठीक है भाई, सो धन्यवाद, गुड नाइट। कल फिर से मुलाकात होगी इसी सेशन में, इसी टाइम पर 10 बजे, तो मिलते हैं। ठीक है, 11:30 बजे बिना। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।